ईपीडब्ल्यूएससी एग्जाम में बहुत स्रोतों से बार बार प्रश्न आते हैं। मैं आज वही बिंदु बताने वाला हूँ जिससे परीक्षा में गलती नहीं होगी। गंभीर अभ्यर्थी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत स्रोत, बुद्धिस्ट सोर्सेस। पहले इसकी भूमिका देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, होता क्या है। बहुत स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास में काफी प्रामाणिक माने जाते हैं। इनसे हमें धर्म, राज्य, समाज, आर्थिक संरचना, कला, शिक्षा का ज्ञान होता है। बहुत स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, कला एवं संस्कृति स्रोत। साहित्यिक बौद्ध स्रोत में सबसे पहला नाम आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इसकी रचना पाली भाषा में हुई है और इसका जो संकलन किया गया था, मतलब इसको इकट्ठा जो किया गया था, बौद्ध संघ के द्वारा किया गया था। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि इससे हमें बौद्ध धर्म का आंतरिक दृष्टिकोण पता चलता है। त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं: विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम, भिक्षु और भिक्षुणी के जीवन, दंड व्यवस्था, यानी जो कोई गलती होती है उसके लिए दंड व्यवस्था। इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि इसमें गणतंत्रों का प्रमाण मिलता है। संघ एक संगठित संस्था के रूप में है। प्रशासनिक इतिहास का स्रोत इससे पता चलता है। अब इसका विश्लेषण करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, इससे पता चलता है हमें कि संघ की कार्यप्रणाली तत्कालीन गणराज्यों से प्रभावित थी। यानी जो बौद्ध संघ बना था उसकी जो कार्यप्रणाली थी ये तत्कालीन गणराज्यों से प्रभावित थी। सूत पिटक इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश हैं और 4 आर्य सत्यों को बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग, जिससे चल के मुक्ति मिलती है लोगों को। ऐतिहासिक महत्व इसका है, समाज में असमानता का विरोध किया गया। मतलब समाज में जो जातिवाद, छुआछूत था, इसका विरोध किया गया और ब्राह्मणवादी कर्मकांड पर प्रहार किया गया। यह ग्रंथ सामाजिक सुधार आंदोलन का दार्शनिक आधार है। सामाजिक सुधार आंदोलन का दार्शनिक आधार है। अधिधम्म पिटक, इसका विषय है तत्व मीमांसा, चित्त और कर्म सिद्धांत, महत्व, बौद्ध दर्शन का परिपक्व चरण। बौद्ध दर्शन का परिपक्व चरण इससे पता चलता है। मीमांसा। उत्तरवर्ती दार्शनिक विकास का संकेत। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ऐतिहासिक उपयोगिता, व्यापारिक मार्ग, श्रेणियां, जो गिल्ड्स होता है व्यापारियों का। गिल्ड का मतलब होता है कि एक ही तरह के जो व्यापारी होते हैं और या एक ही तरह के जो वर्कर होते हैं, उनका एक संघ बन जाता है। जो एक ही तरह के वर्क करते हैं उन्हें गिल्ड कहा जाता है। नगरों का विकास, स्त्रियों की स्थिति। इतिहासकार जातकों को सामाजिक इतिहास का दर्पण मानते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि जातक को इतिहासकार क्या मानते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए जातक को इतिहासकार सामाजिक इतिहास का दर्पण मानते हैं। दीपवंश और महावंश, इसकी रचना श्रीलंका में हुई थी। बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार का विवरण इसमें मिलता है कि बौद्ध धर्म भारत से कैसे दूसरे देशों में फैला।
महत्व अशोक की धार्मिक नीति के विषय में बताया गया। इसमें जो मिशनरी गतिविधियां थी उसको बताया गया। मिलिंद पहो, मिलिंद पहो यूनानी राजा मिलिंद मेनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद था उसका वर्णन मिलिंद पहो में है। ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है। भारतीय यूनानी सांस्कृतिक वाद का संवाद हुआ इसमें। तर्क प्रधान बौद्ध दर्शन। पुरातात्विक बौद्ध स्रोत। पुरातात्विक बौद्ध स्रोत जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। स्तूप, स्तूप में क्या है? बुद्ध के अवशेष या स्मृति। प्रमुख स्तूप अब कौन कौन से हैं देखते हैं उसे। सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, भरहूत स्तूप। इनकी विशेषताएं क्या है? प्रारंभिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। प्रतीकात्मक प्रस्तुति। यह अवस्था बौद्ध धर्म के निराकार चरण को दिखाती है। स्तूप बताते हैं कि बौद्ध धर्म निराकार है, इसमें साकार रूप की पूजा। यह अवस्था बौद्ध धर्म के निराकार चरण को दर्शाती है। बिहार महाविहार। अब बिहार महाविहार, इसके महाविहार के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, ये सब अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय थे। मतलब दूसरे देशों के विद्यार्थी भी आके यहाँ पढ़ते थे, जैसे तिब्बत, चीन। अशोक के अभिलेख देखते हैं। अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे और इनकी लिपि थी ब्राह्मी खरोष्टी। विषय क्या था इसका? धम्म, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता। इसका ऐतिहासिक निष्कर्ष से निकला कि बौद्ध धर्म को पहली बार किसी राजा ने संरक्षण दिया, जैसे कि अशोक। कला एवं सांस्कृतिक स्रोत। बौद्ध कला की शैलियां। गंधार कला। गंधार कला पे यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। यथार्थवादी मूर्तियां। मथुरा कला। मथुरा कला स्वदेशी भारतीय कला है, इससे आध्यात्मिक अभिव्यक्ति होती है। सिक्के। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र है। अब कुछ इससे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखते हैं, जो एग्जाम में निश्चित आने वाला है और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। त्रिपिटक की मूल भाषा क्या है? त्रिपिटक की मूल भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या ब्रह्म? इसका आंसर पाली होगा। बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में वर्णित हैं? बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में वर्णित हैं। विनय पिटक। दीपवंश और महावंश संबंधित है श्रीलंका से। त्रिपिटक में सर्वाधिक विस्तृत पिटक कौन सा है? सूत्र पिटक। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली किस शासन प्रणाली का संकेत देती है? गणतांत्रिक। प्रारंभिक बौद्ध कला में बुद्ध को मूर्ति के रूप में न दिखाकर किस रूप में दिखाया गया था? प्रतीकात्मक रूप में। अभी आपने जो पढ़ा था स्तूप। चिन्ह, चक्र, पद्म चिन्ह, बोधि वृक्ष। किस शासक के सिक्कों पर पहली बार बुद्ध की आकृति मिलती है? कनिष्क। सही मिलान कीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा, जैसे अशोक, विनय पिटक, दर्शन। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा और अब सही रहे। दर्शन, अशोक, विनय पिटक, A2,
संघ नियम बिना पिटक में दिया हुआ है। उसके बाद सूत्र पिटक, संघ के नियम, अधिगम पिटक। अब इसके आगे देखते हैं। त्रिपिटक की भाषा है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? त्रिपिटक किस भाषा में लिए गए हैं? पाली भाषा में। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तीन पिटोरे। तीन पिटोरे। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटोरे। संघ के नियम किस पिटक में है? संघ के नियम विनय पिटक में है। बुद्ध के उपदेश किस पिटक में है? बुद्ध के उपदेश सूत्र पिटक में है। बौद्ध दर्शन का विवेचन किसमें है? अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन विवेचन किया गया है। विनय पिटक का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? विनय पिटक का सबसे बड़ा भाग सूत्र पिटक है। सूत्र पिटक विनय पिटक का सबसे बड़ा भाग है। भिक्षुओं के नियम किस पिटक में मिलते हैं? भिक्षुओं के नियम जो मिलते हैं विनय पिटक में। कौन सा पिटक सबसे दार्शनिक है? अधिधम्म पिटक सबसे ज्यादा दार्शनिक है। चार आर्य सत्य कहाँ मिलते हैं? सूत्र पिटक में चार आर्य सत्यों के विषय में बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित है? सूत्र पिटक में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। त्रिपिटक का संकलन किसने किया? तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बौद्ध संघ द्वारा इसका संकलन किया गया था। विनय पिटक से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? विनय पिटक से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? आर्थिक, प्रशासनिक, संघ अनुशासन, संघ के अनुशासन की जानकारी मिलती है इससे। अधिधम्म पिटक संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। अधिधम्म पिटक दर्शन से संबंधित है, दर्शन। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन, वैदिक, बौद्ध, बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक मूलतः किस लिपि में संरचित हुआ? अभी आप पढ़े थे, कौन सी लिपि थी? लिपि भाषा पाली थी, लिपि ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी थी इसकी। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा कहाँ मिलती है? जातक में। बुद्ध के पूर्व जन्म कथा जातक में मिलती है। जातक कथाएं किस विषय की जानकारी देती हैं? जातक कथाएं सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में बताती हैं। जातक कथाओं की संख्या लगभग कितनी है? जातक कथाएं टोटल जो है 550 हैं। दीपवंश और महावंश संबंधित है। दीपवंश कहाँ संबंधित है? भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका संबंधित है। दीपवंश श्रीलंका से संबंधित है। बौद्ध धर्म के विदेश प्रसार की जानकारी कहाँ से मिलती है? दीपवंश और महावंश से। मिलिंद पोह किस शैली में है? संवाद शैली में है। नागसेन और मेनांडर के बीच जो बातचीत हुआ था उसको संवाद शैली कहेंगे। संवाद शैली। मिलिंद पन्नों में संवाद है, किसके बीच संवाद है? बुद्ध, आनंद, अशोक, मिलिंद और नागसेन। मिलिंद और नागसेन। मिलिंद बहु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? यूनानी भारतीय संपर्क है,
यूनानी भारतीय संपर्क किसके अंदर है? जातक कथाएं पूर्णतः ऐतिहासिक क्यों नहीं मानी जाती? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए ऐतिहासिक नहीं मानी जाती। इतिहास एक्चुअल फैक्ट पे आधारित होता है। सामाजिक इतिहास का प्रमुख बौद्ध स्रोत है। इसमें सामाजिक इतिहास बताया गया है। जातक। बौद्ध साहित्य का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। बौद्ध साहित्य का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है? त्रिपिटक को। त्रिपिटक को। अगला क्वेश्चन, महावंश किस भाषा में रचित है? महावंश प्राकृतिक भाषा में। बौद्ध साहित्य का संकलन मुख्यतः कब हुआ? बौद्ध संगीति में हुआ। तो जो बौद्ध की तीन संगतियां हुई थी, उसी संगति में इनको संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के नेतृत्व में। राजगृह। बौद्ध साहित्य में व्यापारियों का उल्लेख अधिक मिलता है। व्यापारियों का अधिक उल्लेख जातक में मिलता है। कथन, त्रिपिटक पाली भाषा में। सही गलत? सही है, त्रिपिटक पाली भाषा में ही है। अधिधम्म पिटक नैतिक उपदेशों से संबंधित है। सही गलत? ये गलत है। अधिधम्म पिटक नैतिक उपदेशों से नहीं, दार्शनिक इसमें चीजें हैं, दार्शनिक। गलत है, इसका बी होगा। विनय पिटक से ज्ञात होता है। विनय पिटक से क्या पता चलता है? संघ संगठन। संघ संगठन। जातक कथाएं किस काल के समाज को दर्शाती हैं? मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन, मतलब मौर्य से पहले या मौर्य के मौर्य काल तक। दीपवंश महावंश का महत्व है। बौद्ध मिशन, क्योंकि ये श्रीलंका में लिखा गया था, इसमें बौद्ध मिशन के विषय में वर्णन है। बौद्ध साहित्य से किस वर्ग का विशेष उल्लेख मिलता है? योद्धा, व्यापारी, सामंत, कृषक। बौद्ध साहित्य से व्यापारियों का ज्यादा उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य का संरक्षण किसके कारण संभव हुआ? संघ व्यवस्था की वजह से। न तो राजकीय अनुदान से हुआ, न विदेशी व्यापारी से, न मंदिर से। संघ व्यवस्था की वजह से हुआ। कौन सा ग्रंथ प्रश्न उत्तर शैली में है? मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो। बौद्ध साहित्य किस दृष्टि से लिखा गया है? बौद्ध संघी से। बौद्ध साहित्य की सीमा क्या है? धार्मिक पक्षपात। इसकी सीमा है धार्मिक पक्षपात। जातक कथाओं में पशु पात्र क्यों मिलते हैं? जातक कथाओं में पशु पात्र मिलते हैं प्रतीक दिखाने के लिए, मतलब प्रतीकात्मक शिक्षा। बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की स्थिति कैसी दर्शाई गई है? सक्रिय। इसमें स्त्रियों को सक्रिय दिखाया गया है। बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? महावंश, मिलिंद पन्नो, सूत विनय। इसमें सबसे प्राचीन भाग सूत पिटक है, क्योंकि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसी में वर्णित है।
बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे। ये नहीं सीधे नहीं पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? ग्रंथों का संकलन। बौद्ध साहित्य से किस प्रकार का शासन प्रणाली का संकेत मिलता है? गणतंत्र। गणतंत्र शासन प्रणाली का संकेत मिलता है। बौद्ध साहित्य में संघ शब्द का अर्थ क्या है? संघ। संघ का मतलब होता है सेना। त्रिपिटक के बाहर का बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुत्त, विनय, मिलिंद, अदिदम, मिलिंद, मिलिंद पन्नो। बौद्ध साहित्य से किस किस आर्थिक गतिविधि का पता चलता है? व्यापार का पता चलता है इससे। बौद्ध साहित्य का अध्ययन क्यों जरूरी है? सामाजिक अर्थव्यवस्था समझने के लिए, केवल धर्म के लिए, इतिहास के लिए, सभी के लिए? डी। ईपीडब्ल्यूएससी में बौद्ध साहित्य से प्रश्न समानता वर्णनात्मक, फैक्ट आधारित, गणितीय और मानचित्र संबंधी किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? मैक्सिमम फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो आज शाम 7 बजे आ रहा है। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मिस ना हो। थैंक यू।